वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, इससे पहले इस चैप्टर में हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं और क्यों ये मूव करती हैं और किस वजह से ये मूव करती हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर रिवीजन हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में या क्लास में, लिथोस्फीयर जो हमारा पूरा अर्थ का जो लैंड मास है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये प्लेट्स का साइज जो है वो इरेगुलर है, कोई प्लेट स्मॉल है, कोई प्लेट बड़ी है। ठीक है, सब एक साइज की नहीं है। और ये प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं। ये क्यों मूव करती हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ में के मेंटल के अंदर मैग्मा है वो मूव करता रहता है। इस वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं और इनके मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ पे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, ऐसे। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट हमारे अर्थ के सरफेस पे जो ये मूवमेंट है इस प्लेट्स का होता है, आखिर में क्यों होता है और ये कैसे कैसे चेंजेस लाता है, इसमें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ का जो मूवमेंट है ना, हमारे अर्थ का मूवमेंट वो बेसिकली जो है फोर्स की वजह से होता है। सब लोग जानते हैं कि इस पूरे जो वर्ल्ड में या यूनिवर्स में एक चीज़ जो एक ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिना फोर्स लगाए आप कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को नहीं मूव कर सकते। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव होती है, अपने शेप या साइज में चेंज होती है, कुछ भी तरह का चेंज उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर आता है, तो वो उसमें चेंज होने वाले लगने वाले फोर्स की वजह से आता है। चाहे वो फोर्स बाहर से लग रहा हो, चाहे वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर से ही क्यों ना लग रहा हो। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट्स हैं ये भी एक तरह से एक प्रकार का चेंज ही है ना, तो ये फोर्सेस के थ्रू ही होगा। अब कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो अर्थ के प्लेट्स में मूवमेंट लाती हैं? ठीक है, तो बेसिकली समझो बच्चों कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ पे ये माउंटेन्स हैं, है ना, नदियां बह रही हैं। ठीक है, अंदर इसका कोर है खूब गरम, रेड हॉट, ऊपर उसके बाहर मैग्मा सॉरी मेंटल है जिसमें ये आपका जो है रेड हॉट मोल्टेन मैग्मा ऐसे तैर रहा है। ठीक है, और हमारा ये फिर पूरा लिथोस्फीयर ये पूरा क्रस्ट है। ठीक है, उस पर पूरे ये पहाड़ वहाड़ सब हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि हमारी अर्थ पे दो तरह से फोर्स लगती है। एक फोर्स जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, सरफेस है, उस पे ये पूरा इस पे जो है बाहर से फोर्स लगती है। ठीक है, बाहर से, ऊपर से, बाहर मतलब ऊपर से। ठीक है, और दूसरा होता है अर्थ के अंदर से। ठीक है, अंदर मतलब इनसाइड, अर्थ के अंदर से अर्थ पे लगने वाली फोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर से भी फोर्स लगती है क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर हाई है, तो उसकी वजह से फोर्स जनरेट होती है, फोर्स लगती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे बेसिकली दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। एक होती है एंडोजेनिक फोर्स और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडो मतलब होता है इंटीरियर, अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक वर्ड्स आए कहाँ से हैं। ठीक है, ये जो एंडोजेनिक है ना, जेनिक जहाँ भी लगा होता है इसका मतलब होता है ओरिजिन। ओके, अब एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, इंटीरियर। तो एंडोजेनिक मतलब जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर से पैदा होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, इवॉल्व होती हैं, फॉर्म होती हैं, आप इसको कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक मतलब जो फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके बाहर से ओरिजिनेट हो रही हैं, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सो मतलब आउटसाइड, जहाँ भी एक्सो लगा है मतलब हम बाहर की बात कर रहे हैं। जेनिक मतलब ओरिजिनेशन, मतलब उसकी ओरिजिन बाहर से है। ठीक है, और एंडो मतलब उसकी ओरिजिन अंदर से है। ठीक है,
तो जो फोर्सेस हमारे अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं, वहाँ पे अंदर अर्थ के काम करती हैं, कोर में, मेंटल में, तो उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती हैं उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? इन एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं इसमें सडन फोर्सेस भी हो सकती हैं और स्लो फोर्सेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी इतनी स्लो हो सकती हैं, बहुत स्लोली अर्थ के अंदर जो है चेंज फोर्स लग रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस तरह के स्लो फोर्सेस को डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस कहते हैं। और इस तरह से बहुत स्लोली जो फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क करती हैं तो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स में वहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्म होते हैं। ठीक है, सडन फोर्सेस क्या होती हैं? जो अचानक से आती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फोर्सेस जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, अचानक से आती हैं, तो वो फोर्सेस जो होती हैं ना, उसको जो है उसकी वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनो या लैंडस्लाइड भी होती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही अर्थक्वेक होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही वॉल्केनो या लैंडस्लाइड होती है। ठीक है, और इसी की वजह से माउंटेन्स भी बनते हैं। ओके, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कभी कभी बहुत अचानक से मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं हमारी अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, या फिर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट भी कर सकती है। अगर ये मूवमेंट अचानक से होगा तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसे फिनोमेना होंगे, जिससे कि हमारी अर्थ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ जो है हमारी स्लो रहेगी तो हमारे माउंटेन्स बनेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से हमारी अर्थ के सरफेस पे जो है दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है और फिनोमेना ऑकर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये वॉल्केनो क्या होता है? एक वॉल्केनो जो है वो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर एक ओपनिंग है, जिसकी वजह से जो मेंटल में हमारा मैग्मा होता है वो वहाँ से बाहर निकल के अर्थ के सरफेस पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ को हम वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो मत जैसे हमारी ये अर्थ है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी अर्थ में सबसे अंदर जो है एकदम जलता हुआ यहाँ पे कोर है। ठीक है, उसके बाहर जो है हमारा मेंटल है, जिसमें आपका मैग्मा तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मूव कर रहा है उसमें, और फिर ये पूरा हमारा क्रस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि किसी कारण की वजह से अब ये जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ये क्रस्ट है ना, यहाँ पे अब एक छेद हो गया। ठीक है, होल हो गया। ये देखो, किसी कारण की वजह से यहाँ क्रस्ट के यहाँ पे एक ओपनिंग हो गई, खुल गया। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ कि अब इस जो मैग्मा हमारे मेंटल के अंदर है उसको एक रास्ता मिल गया कि वो मेंटल से निकल के कोर से होते हुए क्रस्ट से होते हुए सरफेस पे अर्थ के आ जाए। ठीक है, तो इसी ओपनिंग को हम कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, तो वॉल्केनो क्या है बच्चों? वॉल्केनो एक ओपनिंग है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में, जिस रास्ते मोल्टेन मैग्मा मेंटल से निकल करके हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है। ठीक है, ये ओपनिंग, ठीक है, इसको वेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं ना, हमारी अर्थ वाइब्रेट भी करती है। ठीक है, और वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी अर्थ से वो पूरे अर्थ पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब आपने हमेशा ये फेल्ट भी किया होगा कि वाइब्रेशन भी मूवमेंट कॉज करता है। अब वाइब्रेशन कैसे मूवमेंट कॉज करता है? सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन को आप वाइब्रेट पे लगा देते हैं ना। एक होता है साइलेंट, जिसमें बिल्कुल घंटी वंटी नहीं बजती, कोई रिंग नहीं बजती है। एक तो जनरल, जिसमें रिंग बजती है किसी का फ़ोन आता है तो। एक होता है वाइब्रेट। इस वाइब्रेट मोड पे क्या होता है कि जब आपका फ़ोन आता है तो न रिंग बजती है ना साइलेंट होता है, वो वाइब्रेट करता है, हिलता है। ठीक है, तो अगर आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे लगा करके किसी हार्ड सरफेस पे रख दीजिए, किसी टेबल पे, तो क्या होगा, जब वो फ़ोन आएगा तो
रिंग की जगह वो वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करते करते वो अपनी जगह से जहाँ पे ओरिजिनली आपने उसको रखा था वहाँ से वो हट करके मूवमेंट करते करते जो है किसी और जगह पहुँच सकता है, टेबल से गिर भी सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन से कितनी पावर है कि वहाँ वाइब्रेशन जो है ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट भी करा सकता है। सोचिए जब एक मोबाइल में वाइब्रेशन लगाने पे एक मोबाइल अपनी जगह से हिल सकता है, तो जब अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उसमें जब उसकी वजह से जब हमारी अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो हमारी अर्थ में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इस वाइब्रेशन से ऑफ कोर्स अभी वाइब्रेशन है तो ये ट्रैवल तो करेगा ही, तो ये पूरी अर्थ अपने आसपास के एरियाज में ट्रैवल करता है और जहाँ तक ये वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं वहाँ तक अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि हमें अर्थक्वेक महसूस हो रहा है, वो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो बच्चों अर्थक्वेक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे आपको बस यही बताना था कि ये एक्सोजेनिक और एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली इरोजनल और डिपोजिशनल नेचर की होती हैं, ठीक है। जैसे जो रिवर होती है ना, रिवर क्या करती है, जहाँ से बहती है ना, वहाँ से मिट्टी को हटाती जाती है, अपने साथ ले जाती है और फिर कहीं दूर जाके उन सब मिट्टी जो उसके साथ चली आ रही, मिट्टी या सैंड या कुछ भी चीज़ें, रॉक्स, छोटे टुकड़े रॉक्स के सेडिमेंट्स, उनको लाके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट करती है, ठीक है। विंड क्या करती है, विंड भी जब बहती है बहुत तेजी से तो अपने साथ सैंड, सॉयल या कोई भी ऑब्जेक्ट्स से सबको क्या करती है, वो अपने साथ बहा के ले आती है और फिर कहीं एक जगह पे जहाँ पे विंड की हल्की हो जाती है वहाँ पे वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। सी वेव्स का भी यही काम है और ग्लेशियर्स भी। तो ये सब जो है, ये रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, ये सब जो हैं वो इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस के नेचर के फोर्सेस हैं और उनके रिजल्ट्स हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस में आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स आते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में क्योंकि अर्थक्वेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।